आत्मदेव जी ने बहुत सुंदर उपदेश श्रवण किया गोकर्ण जी के द्वारा। भगवान के धाम को चले जाते हैं। इधर धुंधकारी का आतंक और बढ़ गया और दुष्टता करने लगा। एक दिन की बात है, धुंधकारी ने अपनी मां से कहा, पिताजी धन बता करके गए हैं, धन दो, नहीं तो मैं आपको पैरों से मारूंगा। धुंधली को बड़ा दुख होता है। अंधेरे में दौड़ लगाती है, कूप में जाकर के गिरती है और उसकी मृत्यु हो जाती। अंधकूपे स्नेह पाशे बद्धा पंगुरहम शठः। कूप में जाकर के कूपे पातः कृतो रात्रो तेन सा निधनम गतः। कुएं में गिरती और उसकी मृत्यु हो जाती है। इधर धुंधकारी का आतंक जब बढ़ने लगा, गोकर्ण जी ने कहा, भैया मैं तीर्थ यात्रा करना चाहता हूं। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा के लिए निकल लेते हैं। इधर पांच वैश्याओं को ला करके रखता है धुंधकारी। चोरी करने लगा, बड़ी बड़ी चोरी करता था। एक दिन एक बड़े राजा की उसने चोरी की, धन लेकर के आया। पांचों वैश्याओं ने सोचा ये चोरी करके लाता, किसी दिन राजा को पता लगेगा तो इसको पकड़ करके कारागृह में डाल देंगे, इसके साथ हम भी पकड़ी जाएंगे। पांचों ने प्लान बनाया। एक दिन वो मदिरा पान करके आया, खाट पर लेट गया। पांचों वैश्याओं ने मिल करके हाथ पैर सब बांध दिया और उसको मारना प्रारंभ करे। खूब पीटा, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई। तब क्या किया, बोले तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे ही विचिक्षिपुः। बोले जलते जलते हुई अंगार, कोयले जलते हुए ला करके मुख में डाल दिया। और जब डाला तो बोले चिल्लाता हुआ धुंधकारी प्राणांत को प्राप्त हो जाता है। भयंकर पीड़ा होती है, चीखता चिल्लाता है, कोई सुनने वाला नहीं है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी घर में गड्ढा खोद करके और वहीं पर गाड़ देती है। वैश्या जाने लगती, गांव वाले पूछते, अरे धुंधकारी कहाँ है? बोले वो कमाने गए हैं। तब तक हम भी थोड़ा सा अपने घर घूम करके आते हैं। इधर भयंकर प्रेत बनाओ। जब धुंधकारी प्रेत बना, इधर गोकर्ण जी को पता चला, गया जी ने श्राद्ध किया। कुछ दिन बाद गोकर्ण जी महाराज अपने गांव आए, रात्रि में विश्राम करते हैं। निशीथे दर्शयामासा महारौद्र तरम वपु। जब रात्रि में विश्राम करते हैं तो महारौद्र रूप धारण करके जोर जोर से रोने लगता है। कुछ बोल तो पाता नहीं है। कभी बोले सकृन मेषा सकृत हस्ती सकृत च महिषो भवत, सकिन इंद्रा सकृत चागनी पुनश्च पुरुषो भवत। कभी सिंह बन जाए, कभी शेर बन जाए, कभी हिरण बन जाए, कभी अग्नि का रूप धारण कर ले, कभी भैंस का रूप धारण कर ले, कभी इंद्र बन जाए, पुनः बोले मानव का रूप धारण कर ले, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा है।